बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। लाहौर से अमजद कंबोह की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी मादनियात सैयद नजफ इकबाल का कारकुनों को सेहत और तालीम की फराहमी के लिए बड़ा कदम। सेक्रेटरी महकमा मादनियात सैयद नजफ इकबाल का माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर पंजाब का दौरा। माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर पंजाब रियाज अहमद चौधरी ने महकमाना उमूर और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी मादनियात ने महकमाना उमूर बेहतर तरीके से चलाने के लिए अहम हिदायत जारी की। सेक्रेटरी मादनियात ने माइंस लेबर वेलफेयर अस्पताल के लिए महकमा सेहत पंजाब के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की खिदमात हासिल करने की हिदायत की। कारकुनों और इनके अहले खाना को 24 घंटे तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेली मेडिसिन के इजरा का फैसला। माइंस लेबर वेलफेयर के स्कूलों में जिद्दत और मेयार को यकीनी बनाया जाए और इनका दायरा कार मेयारी तालीम के साथ साथ आम आदमी तक बढ़ाने पर भी गौर किया जाए। कारकुनों को बैनुल अक़वामी मेयार की बेहतरीन फलाही सहूलियात की फराहमी के लिए आलमी डोनर एजेंसीज से फंडिंग और माहिराना खिदमात के हुसूल के लिए इकदाम किए जाएं। ब्रीफिंग में महकमा के दीगर सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। आरिफ वाला से आपको बताते चले, आरिफ वाला शहर ट्रैफिक के मसाइल को देखते हुए सब्जी और फ्रूट मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने पर काम तेजी से जारी। तरखनी मोड़ बाईपास पर 14 एकड़ पर मुहित कुशादा सब्जी और फ्रूट मंडी रवां साल के इख्तिताम पर फाल कर दी जाएगी। रिपोर्ट करेंगे आमर रजा तूर। आरिफ वाला शहर में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने का बेहतरीन तोड़ निकल आया। सब्जी मंडी को शहर के वस्त से खत्म करके त्रिखनी रोड पर नई मंडी कायम करने का काम शुरू कर दिया गया। 14 एकड़ रकबे पर मुहित सब्जी और फ्रूट मंडी का तामीराती काम बड़ी तेजी के साथ जारी है। सब्जी मंडी के आड़तियों का कहना है कि शहर से बाहर मंडी की मुंतकली वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। ट्रैफिक के मसाइल रहते थे जिनको हल करने के लिए अंजुमन आड़तियान ने फैसला किया है मंडी को बाहर शिफ्ट करने का, जो कि हम बाईपास त्रिखनी रोड पर मंडी शिफ्ट करने में कामयाब हो गए हैं। आवाम के फ़ायदे के लिए हमने ये फैसला किया कि ये मंडी शहर से बाहर बाईपास त्रिखनी रोड पे मुंतकिल कर दी जाए। ये जगह इंशाअल्लाह ताला 14 एकड़ पे मुहित है और यहाँ पे काम ज़ोरों शोर से जारी है। इसी माह के आखिर में इंशाअल्लाह हम इस मंडी को फ़ाल कर देंगे। सब्जी और फ्रूट मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला बिलाशुबा काबिल तहसीन इकदाम है, जिससे न सिर्फ आड़तियों और किसानों की मुश्किलात में कमी वाक़ होगी बल्कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल भी यकीनी खत्म होंगे। सोहबतपुर से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सोहबतपुर पिनहल खां खोसा ने वजीर आला बलोचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए गैर हाजिर उसातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रवां तालीमी सेशन के दौरान उसातिज़ा की तनख्वाहों से कटौती करके उनके खिलाफ कार्रवाई करके दर्जनों बंद स्कूलों को खोलकर दरसो तदरीस का अमल बहाल कर दिया, जबकि फ़राइज़ में लापरवाही पर दर्जनों उसातिज़ा को शोकाज नोटिस भी जारी। पैदाइश का इंदराज हर बच्चे का बुनियादी हक है, कल नहीं बल्कि आज ही इंदराज करवाएं। वो मुस्तहिक बच्चे जिनका इंदराज पैदाइश यूनियन काउंसिल में बवजह लेट फीस नहीं करा सके, इनके लिए हुकूमत पंजाब ने अहम ऐलान कर दिया। वो बच्चे 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक बिल्कुल मुफ्त यूनियन काउंसिल में इंदराज पैदाइश जमा करवा कर अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी के हुक्म के मुताबिक जो बंद स्कूल हैं उनमें आपने अभी तक कितने स्कूल जो है वो फाल करवाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सैलाब के बाद काफ़ी अर्से बाद स्कूल खुले हैं, तो अभी हमारे विज़िट हैं, हमारे ऑफिसर्स और हमारे डिपार्टमेंट के जितने फील्ड ऑफिसर्स हैं वो विज़िट कर रहे हैं। पिछले महीने भी काफ़ी गैरहाज़िर टीचर्स की तनख्वाह कटौती हुई है इस गैरहाज़िरी के सद्देबाब को रोकने के लिए। तरफ से बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कूल खोलने के लिए कुछ फराहम किया गया है मराहत? सर, स्कूल खोलने के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी एनजीओज हैं, वो टेंट जहाँ पे स्कूलों में अभी तक पानी है, जैसे मुराद अली बॉयज़ और गर्ल्स है, नेमतुल्लाह खान मिडिल स्कूल है गर्ल्स, वहाँ पे पानी है, उसके लिए टेंट वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं ताकि तालीमी सिलसिला सैलाब के बाद दोबारा शुरू किया जा सके हंगामी बुनियादों पर। सर, अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है सर, कोई मैसेज देना चाहें तालीम के हवाले से? सर, डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर के तकरीबन स्कूल खुल गए हैं। हम वालिदैन से भी और सिविल सोसाइटी से, साफ़ी हज़रात, मीडिया से जितने भी लोग हैं उनको ये ज़रूर कहेंगे कि वो इस पैगाम को आम करें कि इदारे सारे खुल गए हैं और लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उनकी तालीम मज़ीद मुतासिर। डिप्टी डायरेक्टर जंग मोहम्मद शाहद और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल शोरकोट महर आसम हुसैन दराज की हिदायत पर यूनियन काउंसिल
52 शाह सादिक नहंग में आगाही मुहिम के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सेक्रेटरी मियां तारक महमूद और मोहम्मद वारिस भट्टी ने आगाही मुहिम में अवाम पर जोर दिया कि अवाम इस 10 रोज़ा मुहिम से बच्चों की पैदाइश का इंदराज आज ही करवाएं। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और हुकूमत के इस मुहिम को खूब सराहा। इस मौका पर सेक्रेटरी मियां तारक ने अपने पैगाम में कहा, जी ये हुकूमत पंजाब की तरफ से हदायत आई हैं हमें कि ये हफ़्ता 10/12 से 2022 से 20/12/2022 तक 10 दिन में पैदाइश की आगाही मुहिम के सिलसिले में दिया गया है, जिसमें हम बच्चों की इंदराज पैदाइश कर रहे हैं 60 दिन के अंदर भी, और लेट इंदराज भी 7 साल तक के, और लोगों में आगाही भी दी जा रही, क्योंकि ये उनका फ़ायदा है कि बर वक्त अपना इंदराज करवाएं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करें। और इसमें हमारी खसूसी काविश हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आसिफ हुसैन दराज साहब के भी है बहुत ज़्यादा, कि उनके हुक्म से भी ये काम हम 10/12 से 2022 से स्टार्ट कर चुके हैं यूनियन काउंसिल सादिक नहंग में, और इंशाल्लाह इस टास्क पे भी पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। ओकाड़ा से आपको बताते चले पुलिस मुकाबला। जी बिल्कुल, सजाद हुसैन बोदला की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर की हदूद नवाही गांव 28/12 में पुलिस मुकाबला। SHO सदर ओकाड़ा महर इस्माइल और उनकी टीम की डाकुओं के माबैन क्रॉस फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाते हुए 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। DPO फुरकान बिलाल ने कहा कि फरार होने वाले डाकुओं की तलाश जारी है। फरार होने वाले डाकुओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार डाकुओं की शिनाख्त इस्लाम वल्द अरशद सकना ननकाना और कैसर वल्द रमजान सकना विहाड़ी के नाम से हुई। जख्मी डाकुओं को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले सरदार मोहम्मद नवाज वासा मरहूम की सालाना बरसी का इनेकाद, इलाका की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत की शिरकत। जी बिल्कुल, सादिकाबाद से खबर शामिल कर रहे हैं। जाम रमीज की रिपोर्ट के मुताबिक मोजा जाम वासा की मारूफ शख्सियत सरदार जाम गुलाम सफदर वासा, जाम गुलाम हैदर वासा, जाम गुलाम असगर वासा के वालिद मोहतरम चीफ सरदार जाम हाजी मोहम्मद नवाज वासा मरहूम और उनके बड़े भाई सरदार जाम गुलाम सरवर वासा मरहूम के रूह के इसाले सवाब के लिए सालाना बरसी के इनेकाद के हवाले से खत्म शरीफ का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और जिंदगी और मौत के मौजू पर खिताब पीर सैयद बदर हुसैन शाह ने किया। इस मौका पर सैयद सईद अहमद शाह, सैयद तनवीर अहमद शाह, जाम तालिब मलंगी, जाम महिवाल सरवर वासा, जाम लियाकत अली, जाम जफर वासा, जाम रमीज अहमद समेत कसीर तादाद में लोग जमा थे। वाज़ेह रहे कि जाम गुलाम सफदर वासा के वालिद चीफ सरदार जाम हाजी मोहम्मद नवाज वासा मरहूम की सालाना बरसी के मौका पर जाम सफदर वासा के वालिदा, भाई और हमशीरा मरहूमा के रूह के इसाले सवाब के लिए खत्म शरीफ का इनेकाद जाम वासा में किया जाता है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक असगर माल ज्वेलरी मार्केट का दौरा और सिक्योरिटी और इंसदाद मंशियात मुहिम के हवाले से ज्वेलर से मुलाकात, जिसके बाद PS बनी के इलाके में कम्युनिटी आगाही वॉक भी की गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्स की फलाह बहबूद के लिए मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हमारे अफसरान और जवान माली या किसी और मसले की सूरत में बगैर किसी हिचकिचाहट, ताखीर या रुकावट के मुझसे राब्ता करें। इनका मुझ पर यह हक है कि इनकी फलाह बहबूद को हर वक्त यकीनी बनाया जाता है, इंशाअल्लाह। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी की पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में डॉल्फिन फोर्स को ब्रीफिंग। SSP INV ने डॉल्फिन स्क्वाड की परफॉर्मेंस का जायजा लिया। मौसर गश्त यकीनी बनाते हुए स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम यकीनी बनाए। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीहात में शामिल है, जिसे हमेशा यकीनी बनाया जाएगा। दुनिया बदल चुकी है। आज चीन के सदर सऊदी अरब आए तो वली अहद ने इनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया, जबकि चंद माह पहले जो बाइडन को आते जाते जलील किया, मगर हमारा क्या लेना देना। बदलती दुनिया के साथ सलामत रहें। हमारे हाजी और हाफिज और चपड़ासी ये तो अमरीकी दर के थे और हैं और हमेशा रहेंगे। बहरहाल पोस्ट का मकसद ये है कि अगर अरब ममालिक वक्त के साथ साथ अपना किबला दुरुस्त कर रहे हैं, जिन्हें हम हमेशा अमरीकी का
हादसा लेस समझते रहे तो हम आवाम को भी सोचना चाहिए कि अगला इंतखाब आज़ाद एक शख्स का करना है। बहावल नगर से आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ सादिक भट्टी और उनके हमरा अरशद मंजूर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाई कोर्ट लाहौर ने मुख्तलिफ सरकारी दफातर का दौरा किया। DC दफ्तर बहावल नगर, DPO ऑफिस बहावल नगर, सिविल अस्पताल बहावल नगर में इमरजेंसी वार्ड्स का विजिट किया, मरीजों की इयादत की और MS बहावल नगर को अस्पताल में डॉक्टरों की हाजिरी को यकीनी बनाने और मरीजों की देखभाल और मुफ्त तिब्बी सहूलियात देने के बारे में हिदायत जारी की। और इसके बाद सेंट्रल जेल बहावल नगर का विजिट किया। सुप्रीडेंट जेल ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने कैदियों से मुलाकातें की, इनके बारे में मामलात को जाना और मौका पर सुप्रीडेंट जेल को कैदियों के लिए आसानियां देने के बारे में हिदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ बाजारों का विजिट किया और प्राइस कंट्रोल के बारे में मुख्तलिफ दुकानदारों और ताजर लोगों से मुलाकातें की। रोजमर्रा अशिया पर सरकारी लिस्ट से ज़ायद कीमतें वसूल करने वाले दुकानदारों की सरजनिश की, इनको शोकाज नोटिस करने की हिदायत की और शहर की इंतजामिया को लोगों के लिए मयारी अशिया की फरावानी सस्ते बाजार लगाने के बारे में कहा और शहर की सफाई सुथराई पर जोर दिया। इसके बाद मॉडल टाउन में तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुहेल खान की रिहाइशगाह पर अवामी इज्तिमा से खिताब किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आला पंजाब की अवामी दोस्त पॉलिसीज पंजाब में जारी तामीर और तरक्की के मुख्तलिफ मनसूबाजात और बहावल नगर की डेवलपमेंट के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से खतीर रकम जारी होने पर लोगों को आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले हमारे नुमाइंदा मीर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज नाजिया शागिर्द तंजीम निशात जमात लवारी शरीफ यूनिट मरीद डाहरी की तरफ से ज़िले लेवल पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जिसमें यूनिट मरीद डाहरी, यूनिट खुडरू और यूनिट जरार डाहरी की टीमों ने हिस्सा लिया। कुछ राउंड्स के सख्त मुकाबलों के बाद यूनिट मुरीद डाहरी की टीम और यूनिट खुडरू की टीम फाइनल में पहुंची। फाइनल की पहली इनिंग की शुरुआत में यूनिट मुरीद डाहरी ने 5 ओवर्स में 77 रन का बड़ा हदफ बनाया, जिसके मुकाबले में मुखालिफिन 5 ओवर्स में 51 रन स्कोर बना पाई। यह टूर्नामेंट यूनिट मुरीद डाहरी ने अपने नाम किया, जबकि बेहतरीन बैट्समैन सनाउल्लाह डाहरी और बेहतरीन बाउलर फरीदुल्लाह डाहरी रहे। इस टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खुसूसी जिला सांगड़ के सदर वसीम अकरम टालपर और दीगर ज़िले ओहदेदारान ने शिरकत की। हारूनाबाद से आपको बताते चले, अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब हमारी मंजिल है और इसके लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। इन ख्यालात का इजहार जमात इस्लामी पाकिस्तान जिला बहावल नगर के ज़िलई सदर वलीद नासर चौधरी, नायब सदर मलिक मोहम्मद आरिफ भाई, तहसील हारूनाबाद के सदर डॉक्टर इरफानुल्लाह चौधरी ने मुश्तरका तौर पर किया। वलीद नासर चौधरी ने कहा कि जमात इस्लामी इनकलाब की दाई है। इस्लामी इनकलाब की जिद्दोजहद में पूरे मुल्क से जमात अपने निशान तराजों पर आइंदा इलेक्शन लड़ेगी और PTI या PDM के साथ इत्तेहाद बिल्कुल नहीं करेंगे। ये दोनों इत्तेहाद मुल्क कौम और इस्लाम के लिए मुस्तर नहीं। इन दोनों के अदवार में मुल्क महंगाई और बेरोजगारी और कर्जों की दलदल में फंस गया। PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन सब के मफादात एक ही हैं, नज़रिया एक है, सिर्फ मुल्क को लूटने के लिए आते हैं और इनके सिर्फ सियासी इख्तिलाफात की वजूहात भी यही हैं। वक्त और मफादात मिलने पर इकट्ठे भी हो जाते हैं। मफादात और लालच या इक़्तिदार की खातर नहीं, बल्कि इस्लामी इनकलाब की तकमील की जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं और इसके लिए हम कौम के सामने जमात इस्लामी तराजू के निशान पर अपने आप को मुतबादल के तौर पर पेश करेगी और हमारी कोशिश इस्लामी इनकलाब मुल्क में लाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई और कर्जों की दलदल में मुल्क को निकालने के लिए है और इस तसलसल को हम पूरी कुव्वत और वसाइल के साथ जारी रखेंगे। मिंजनाबाद से आपको बताते चले, हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब बार काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम ऑल पंजाब वकला नुमाइंदगान कन्वेंशन में बार एसोसिएशन मिंजनाबाद के जनरल सेक्रेटरी आबद सईद गोरी एडवोकेट ने शिरकत की और वकला के तहफ़्फ़ुज़ और तौहीन अदालत के कानून के सिलसिला में पंजाब बार काउंसिल की तहरीक में शाना बशाना साथ देने का अज़्म किया। इस मौका पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मैं बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट की आखिरी तहसील मिंचनाबाद जो कि बॉर्डर पे है, वहाँ से यहाँ पर बार काउंसिल के अंदर अपने मेरा आपसे और अपने भाइयों से इस तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है कि जब अदालतों के अंदर केसेस आते हैं, मिसिंग पर्सन्स के केसेस आते हैं, लोगों को उठा लिया जाता है, आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की जाती है, तब जब ये उनको हुक्म सादर करते हैं एजेंसियों को, फौजियों को, डिक्टेटरों को, तब इनकी तौहीन अदालत कहा जाती है। पाकिस्तान को बनाने वाले वकील थे
एक और खबर शामिल करेंगे हारून आबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी कायद, साबिक डिप्टी अपोजिशन लीडर, पंजाब असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी शौकत महमूद बसरा की अपने आबाई शहर और हल्का इंतखाब आमद। शहर की गली मोहल्लों में पैदल और बगैर किसी सिक्योरिटी के हस्बे साबिक अवाम में घुल मिल गए। हारून आबाद के मारूफ लड्डू फरोश परवेज अख्तर अब्बासी की दुकान पर पहुंचे और लड्डू खाए। चौधरी शौकत महमूद बसरा को अपने दरमियान देखकर अवाम ने ना सिर्फ खुशी का इजहार किया बल्कि दुआएं दी। हारून आबाद में ऑटो स्टोर पर होने वाली लूट मार के मुतासरीन की दाद रसी की। मुतासरीन के हमरा कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सिटी हारून आबाद पहुंचे और SHO थाना सिटी हारून आबाद अबसार गुज्जर से अब तक की होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि चौधरी शौकत महमूद बसरा के अवामी होने की वजह से इन्हें सबूते हारून आबाद के नाम से भी पुकारा जाता है। भावल नगर में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, DPO ऑफिस की ब्रांचेस का विजिट किया और मुनासिब हिदायत जारी की। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावल नगर मोहम्मद ईसा खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। DPO ने अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा पुलिस के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। DPO ने SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद अनवर के हमरा DPO ऑफिस की ब्रांचेस का विजिट किया, रिकॉर्ड को चेक किया और दफ्तरी स्टाफ को जरूरी हिदायत जारी की और कहा कि दफातर में आने वाले साइलिन के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। तमाम इंचार्ज ब्रांचेस को हिदायत की कि रिकॉर्ड की तकमील को यकीनी बनाए, रिकॉर्ड की तकमील में ताखीर हरगिज बर्दाश्त न की जाएगी। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से कामयाबी शहरियों के साथ शाइस्ता रवैये, फ़राइज़ मनसबी की बेहतरीन अदायगी और फौरी रिस्पॉन्स से मशरूत है, लिहाजा अवाम के साथ रिश्ता इब्लाग को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करें। मिंजनाबाद से आपको बताते चलें, शेख अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक मज़ाफ़ाती मौज़ा शाकी में ज़ेर तामीर कुएं की खुदाई के दौरान मट्टी का तोदा गिरने से 6 अफराद मट्टी तले दब गए। रेस्क्यू के दौरान 28 साल काशिफ नामी नौजवान को मुर्दा हालत में तलाश कर लिया गया। मट्टी के तोदों के तले दबे 5 अफराद जिनमें फलक शेर, अली शान, अफजल लतीफ शामिल है को जिंदा निकाल लिया गया। ऑपरेशन में रेस्क्यू एहलकार और अहले दे ने हिस्सा लिया। पुलिस की नफरी भी मौका पर पहुंच गई। इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। सिलावाली से आपको बताते चले, रहमान अंसर की रिपोर्ट के मुताबिक सिलावाली पुलिस की कामयाब कार्रवाई करते हुए कत्ल, डकैती, राहज़नी और चोरी के मुकदमात में मतलूब 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद तारक अजीज की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए SHO थाना सिलावाली नुसरत अली ने अपनी टीम के हमरा रेड करके कत्ल, डकैती, राहज़नी और चोरी के मुकदमात में मतलूब 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस डकैती, कत्ल और राहज़नी और चोरी के मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान के कब्जा से अवामुन्नास से छीनी गई अशिया और रकम भी बरामद कर ली गई, जबकि मुलजिमान से नाजायज असलहा बरामद करके नाजायज असलहा रखने की दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। इस मौका पर DPO मोहम्मद तारक अजीज का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। लोगों में खौफ और हिरास फैलाने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। साहिवाल से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक RPO ऑफिस साहिवाल में आवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी। RPO ऑफिस मिर्जा फारान बे के अहकामात की रोशनी में SP RIB अब्दुल वहीद ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत RPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले मुअज़्ज़ज़ शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की भी हिदायत की। हड़प्पा से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का 142 मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी साहिबा की 8 के सगले और 18 WAM में मुख्तलिफ जगहों पर फातिहा ख्वानी और लोगों से मुलाकात, लोगों का मोहतरमा को अपने दरमियान पाकर इजहार खुशी का इजहार और आइंदा इलेक्शन में साथ देने की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर यासीन नजुम सयाल भी मोहतरमा के हमरा मौजूद थे। पीर महल से आपको बताते चले, पीर महल में अहम शख्सियात का अहम किरदार असिस्टेंट कमिश्नर इरफान मार्टन और बार एसोसिएशन पीर महल वकला के दरमियान कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर टोबा, DPO और सीनियर वकला की काविशों से सुलह करवा दी गई। भाईचारे की फिजा फिर से कायम, शहरी हलकों की जानिब से सुलह करवाने वाली शख्सियात को खिराज तहसीन। हमारे नुमाइंदे रिफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल
असिस्टेंट कमिश्नर इरफान मार्टन और बार एसोसिएशन पीर महल के चंद वकला के दरमियान चंद माह कबल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में झगड़ा हो गया था। सेनेटर वकला की काविशों और कमिश्नर फैसलाबाद समेत जिले इंतजामिया की मौजूदगी में गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस टोबा में दोनों फरीकैन ने सारे गिले शिकवे भुलाते हुए मिलकर आवाम की खिदमत करने का जज्बा जाहिर किया। भाईचारे की फिजा को कायम रखने के लिए एक दूसरे को गले लगाकर सुलह कर ली। सियासी और समाजी हलकों, दीनी मजहबी हलकों और ताजर बरादरी समेत तमाम सिविल सोसाइटी ने असिस्टेंट कमिश्नर इरफान मार्टन और मुअज़्ज़ज़ वकला को मामलात फ़हम तफ़हीम से हल करने पर मुबारकबाद भी थी। गैम्बर से आबद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर चौधरी नोरेज़ शकूर खान की क़ियादत में एक अज़ीम शान रैली का इनेकाद किया गया। रैली का मकसद इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम था। रैली गैम्बर पहुंचने पर पीटीआई के कारकुनों ने चौधरी नोरेज़ शकूर खान, मुजफ्फर हुसैन शाह और मियां सज्जाद नासर का फूलों की पत्तियों से शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर साबिका वफाकी वजीर चौधरी नोरेज़ शकूर ने रैली से खिताब करते हुए कहा, गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी छीन ली है, इसलिए इलेक्शन करवाना जरूरी है। अपने कायद इमरान खान को लाना होगा। का वजीर चौधरी नोरेज़ शकूर ने सीनियर नायब सदर पीटीआई साहिवाल और दीगर मोहतरम अहबाब को अपने लीडर इमरान खान की कॉल पर इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ महंगाई और सियासी इंतकाम के खिलाफ रैली का इनेकाद किया। इस रैली का मकसद इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ था। कामयाब एहतजाजी रैली और जलसा मुनक्किद करने पर मुबारकबाद भी पेश की गई। हारूनाबाद से अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुतवक्का उम्मीदवार सूबाई असम्बली राव शुएब अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत का इमरान खान को नाअहल करवाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक से इम्पोर्टेड हुकूमत के औसान खता हो चुके हैं। कौम फौरी इलेक्शन चाहती है। इम्पोर्टेड हुक्मरान इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत देकर हवा से याख्ता हो चुके हैं। राव शुएब अहमद खान ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम का इन्हिसार मुआशी खुद मुख्तारी पर है, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता अदवार में कौमी मफादात पर समझौते करके सियासी जमातों को मजबूत किया जाता रहा। मुल्क में आगे बढ़ने की पूरी सलाहियत मौजूद है, सिर्फ बेलोस क़यादत की कमी है जो इमरान खान की सूरत में मैसर आ सकती है। गुज़िश्ता 26 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्की मफाद को जमात के मफादात पर फ़ौक़ियत दी और अपने इक़्तिदार में पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की शाहराह पर गामज़न किया। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुक्मरान इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा होकर नाअहल करवाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत के ये अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। इमरान खान मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के लिए अमरीकी गुलामी से निजात दिलवाना चाहते हैं और हकीकी आज़ादी के हसूल के लिए अवाम इमरान के साथ है। तहसील रिपोर्टर फयाज रसूल मिर्ज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शहबाज खान साकन शेख अलीपुर ने पीपल्स पार्टी तहसील फालिया का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर डिवीजनल सदर आसफ बशीर भागट, ज़िले सदर मोहम्मद इरफान यासीन, ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद बशीर नौशाही और तहसील सदर फालिया चौधरी इश्तियाक अहमद तारड़, तहसील सदर मंडी बहाउद्दीन ज़ुहेबुल हसन गोंदल, तहसील इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मिर्ज़ा फयाज रसूल और दीगर पीपल्स पार्टी अहदेदारान और कारकुनान और बेस्ट फ्रेंड्स कम्युनिटी के एहसास में इत्तफाक रेस्टोरेंट एंड फिश पॉइंट मानूचक नहर पुल पर शानदार दावत का एहतमाम किया। गोजरा में मौजूदा हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती कामों के वादे वफा न हो सके। सियासी ओहदेदार शहरियों को सब्ज बाग दिखाकर फोटो सेशन करवाकर इफ्तिताही तख्ती लगवाकर सरकारी खजाने से खर्च किए गए, लेकिन कई माह गुजर गए, इनकी जानिब से किए गए वादे वफा न हो सके। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सिद्दीक से। जी नासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में सियासी कारकुनान की जानब से किए गए वादे जो है वो सिर्फ दावों तक महदूद होकर रह चुके हैं। गोजरा में जो है वो गुज़श्ता माह वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद जो है वो गोजरा में बाकायदा तौर पर दौरा करने के लिए आए और अरबों रुपए का पैकेज जो है वो देकर गए थे और जिसके सिलसिले में बाकायदा तौर पर लाखों रुपए की तख्ती लगाकर चौक में जो है वो बाकायदा तौर पर उनका इफ्तिताह किया गया था। लेकिन आज तक जो है वो उनके किए गए वादे जो है वो उनके ऊपर काम जो है वो शुरू ना हो सका, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला है टूटे हुए रोडों की वजह से। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये देखो, ये तस्दीक लिखी हुई है मियां महमूद अमर रशीद साहब। ये पिछले दिनों में इधर आया था, करोड़ों रुपया का पैकेज देकर गया था। ये गोजरे के रोड देख लो, जो नालियाँ देख लो, गांव के रोड देख लो, कोई बिल्कुल नाकस पड़े हुए हैं, साइकिल टूट जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। कोई काम करते सियासी लोग सिर्फ पैसा दे जाते हैं और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ लोगों को
दिखलाते हैं ये हम काम करते हैं, ये करते हैं, कोई काम नहीं करता। ये देखो करोड़ों रुपए के इधर लगा दिया, इसने प्लेट लगा दिया, अभी ये कोई काम नहीं करते। खुदा हाफिज़ अल्लाह। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने जाना, मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद थे। उनका यही कहना है कि ये सियासी लोगों की जानब से शहरियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और गोजरा के तमाम रोड जो है टूटे के टूटे या कई सालों से वो आज तक ना बन सके और उनको सब्ज़ बाग दिखाकर जो है लाखों रुपए का जो इधर खर्चा किया जाता है। शहरियों ने जो है वो यही मुतालबा किया है कि गोजरा में जो है वो किए गए वादों पर काम फौरी तौर पर जो स्टार्ट किया जाए ताकि गोजरा के टूटे हुए रोडों की वजह से शहरियों को मज़ीद परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी जी मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप गोजरा में तशरीफ़ लाए और हमारे गोजरा की जो किस्मत जो है बदली काफ़ी सालों बाद। लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसे इलाके जो है जिनको इग्नोर किया गया इस स्कीम में, क्या इसके बाद जो है वो उसके भी डेवलपमेंट के काम शुरू होंगे? देखें, मेरा ख्याल है इसमें आलमोस्ट सारी आपकी म्यूनसिपल कमेटी के एरिया जो है वो कवर होंगे। अगर उसमें रह गए हैं कुछ तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पैसे पड़े हैं, वो हम अपने ये जो टिकट होल्डर MNA MPS से उनकी तजावीज़ ले रहे हैं और उसके बाद कोई 35-40 करोड़ रुपये की रकम है, उससे वो जो मनसूबे हम इसमें शामिल नहीं कर सके उनको आइंदा हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको टेकअप करके उनके ऊपर भी काम करवाएंगे। वो हमेशा की तरह जो है मुगलपुरा और अली पार्क जो रोड है वो भी काफ़ी टूट फूट का शिकार है। वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। ये हमारे जो नुमाइंदे हमने खुदा करके इनकी तब्दीली जहाँ पे गोजरा में लाए, लेकिन इन्होंने इस बार भी जो है उस स्कीमों में उसको शामिल नहीं किया गया। वहाँ भी लोग बसते हैं, आप जाके विजिट करें वहाँ पे। जी इंशाल्लाह आइंदा ये जो बात ये आबादियाँ आप कह रहे हैं ना, मैं उसामा साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि विजिट करके वो वाकई वहाँ होने वाले काम है तो उनको अपने इस पैकेज के अंदर शामिल करें। जी सनाउल्लाह साहब के ब्रांड गिरफ्तारी जारी है, क्या पंजाब हुकूमत गिरफ्तार करेगी? इंशाल्लाह बिल्कुल, पंजाब में आएंगे तो ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। वो जिस तरह के कर रहे हैं तो हमारे लोगों को नाजायज़ दबाव डालने के लिए सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, अहमद ज़मान साहब और तारक शफी साहब जो हमारे डोनर थे, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, सनतकार हैं, उनको जिस तरह से FIR ने गिरफ्तार किया है हम उसकी मजम्मत करते हैं और उन्हें ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह के औचे हथकंडों से ये जो हमारा आज़ादी मार्च है इसको नहीं रोका जा सकता। इससे वर्कर पहले से भी ज़्यादा मुश्तिल होंगे और तैयारी करेंगे और हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये हम समझते हैं जब अदालतों में इसका केस चल रहा है अभी उनकी गिरफ्तारी का और उनके ऊपर FIR काटने का कोई जवाब नहीं। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक DSP ट्रैफिक मंडी बहाउद्दीन चौधरी मोहम्मद तारक शफी गुज्जर की खुसूसी हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस की पहाड़ियाँ वाली में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के मरतकब अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 40 चालान और 25,000 रुपये जुर्माने और मुतद्दिद को वार्निंग के बाद ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन DSP चौधरी मोहम्मद तारक शफी गुज्जर की हिदायत के मुताबिक ASI ट्रैफिक पुलिस एजाज अहमद और हवलदार जफर इकबाल ने पहाड़ियाँ वाली में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के मरतकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 वे ओवर स्पीड और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ियों और मोटरसाइकिल ड्राइवरों के 40 चालान और मजमूई तौर पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया, जबकि मुतअद्दिद अफराद को वार्निंग देते हुए आइंदा के लिए ट्रैफिक कवानीन का पाबंद रहने की हिदायत जारी की। DSP ट्रैफिक का कहना है कि शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करके अपने समेत दूसरे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। हासिलपुर से याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफिसर बल्दिया की नाअहली या गफलत की तो एक तरफ तो माहौल की सफाई आलूदगी और मुमकिन समूग से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब चीफ ऑफिसर बल्दिया की नाक के नीचे सरसब्ज दरख्त का कत्लेआम जारी है। सरसब्ज दरख्तों की कटाई। हासिलपुर चीफ ऑफिसर बल्दिया की नाअहली या गफलत की एक तो माहौल की फजाई आलूदगी और मुमकिन स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब चीफ ऑफिसर बल्दिया की नाक के नीचे से सरसब्ज दरख्तों का कत्लेआम जारी है, जो इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। इस तरह से दरख्तों की कटाई जारी रही तो ना सिर्फ फिजाई आलूदगी और स्मोग में इजाफा होगा बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों में भी इजाफा होगा। सिविल सोसाइटी और समाजी तंजीमों ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकाम बाला फौरी तौर पर नोटिस लें ताकि स्मोग और फिजाई आलूदगी पर काबू पाया जा सके। हासिलपुर से आपको बताते चलें, पंजाब हुकूमत और महकमा बहबूद आबादी की जानिब से हासिलपुर ओल्ड में
डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम इस्लामी तालीमात की रोशनी में खानदानी फलाह बहबूद के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, उस्ताद, निकाह ख्वाह हज़रात और उलमा इकराम ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं चौधरी मोहम्मद याकूब रजा की ये रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक महकमा बहबूद आबादी और डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम बच्चों की पैदाइश में वक्फा, औरत की सेहत, औरत का हक के नाम से एक सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। सेमिनार में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, निकाह ख्वाह हज़रात और उलमाए इकराम ने भी शिरकत की। तहसील वेलफेयर ऑफिसर मियां मोहम्मद इदरीस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुल्क की आबादी जैसे तेज़ी से बढ़ रही है, मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो लोग रहनुमाई के लिए उलमा इकराम के साथ रब्ता करते हैं। तो हमारे महकमे का जो पैगाम है वो है मुतवाज़न ख़ानदान। उलमा इकराम लोगों को बच्चों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़ और उनके जो दरमियान तवाज़न है उस बारे में लोगों को बताएं, माँ बच्चे की सेहत के बारे में बताएं, ताकि खुशहाल और तंदुरुस्त और सेहतमंद ख़ानदान के तस्वर को फ़रोग़ दिया जा सके। बच्चे कम हो या ज्यादा, एक खुशहाल घराने की तश्कील के लिए औरत का सेहतमंद होना इंतहाई जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर राणा मोहम्मद इमरान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि चूँकि खुतबा के हवाले से और इसी तरह जो इमाम ख़तीब हैं, निकाह ख्वाह हज़रात हैं, इनका सोसाइटी के साथ एक ग्रास रूट लेवल पे ताल्लुक़ होता है, ताकि ये पैगाम वो बआसानी लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं और बच्चों में मुनासिब वक्फ़े के हवाले से, माँ की सेहत के हवाले से, जो दूध पिलाने की अहमियत के हवाले से और बच्चा की सेहत के हवाले से जो एक वक्फ़े का पैगाम हम देना चाहते हैं, उस हवाले से ये हमारा पैगाम पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का पहुँचा सके, ताकि बढ़ती हुई आबादी से होने वाले मसाइल पर काबू पाया जा सके और बेहतर और खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके। जबकि आखिर में मुल्क व कौम की सलामती, बका, तामीर व तरक्की और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद व इत्तफाक के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद याकूब रजा, ऑन न्यूज हासिलपुर। शहदाद कोट में पुलिस थाना ए सेक्शन की बहुत बड़ी कार्रवाई। SHO मोहम्मद इब्राहिम सोमरू और DSP वाहिद बख्श बरड़ू ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि 2 डकैत गैंग गिरफ्तार किए हैं, जिनसे माल मसरूका सामान 2 TT पिस्टल, 8 तोले सोना और 1 लाख कैश और 5 मोबाइल बरामद किए। शहदाद कोट में पुलिस थाना ए सेक्शन की हदूद में 10 दिन कबल नेशनल बैंक के मैनेजर ज़हीरुद्दीन खोसू के घर में बहुत बड़ी डकैती की वारदात में मुलव्विस SHO ने 2 डकैतों को मसरूका समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। DSP शहदाद कोट और SHO ए सेक्शन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि SSP कंबर शहदाद कोट सद्दाम हुसैन खासखेली की हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर छापा मार कर ये कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें 2 मेन डकैत कुर्बान मगसी और सुलेमान भट्टी को गिरफ्तार किया गया, जिससे 2 TT पिस्टल, 1 लाख कैश, 8 तोले सोना और 5 मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए। ऐसी अच्छी और बेहतरीन कार्रवाई करने पर शहरियों ने पुलिस की टीम को खिराज तहसीन पेश किया। कोटअद्दू से शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक MP अशरफ रिंद के अपने हल्के में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। MP अशरफ खान रिंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2010 में जो सैलाब का इशू था, सियासत तो मैंने पहले शुरू की थी, लेकिन एज ए MPA 2010 के बाद मजबूरन जब हम पूरा कोटअद्दू डूब गया, पूरा ज़िला डूब गया, तो इसी से मैंने आगाज़ किया था। शीट पैल का एक ही फ़ायदा था, 2022 में आपने देख लिया है कि कोटअद्दू अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुजफ्फरगढ़ सेफ़ रहा। पानी वैसे काफ़ी आया, लेकिन इस साइड से था नहीं, होता तो इंशाल्लाह हम सेफ़ थे, क्योंकि सीपेज नहीं थी। बंद जो टूटा था सीपेज की वजह से टूटा था। अब बांसवाला पे पूरे बंद पे 8.5 किलोमीटर में कहीं सीपेज नहीं है, इससे हम सेफ़ हैं। हमारा यानी बच्चों का फ्यूचर सेफ़ है, यहाँ जो लोगों की जायदादें हैं, चीज़ें हैं, वो सेफ़ हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था। अच्छा सर, आपके मज़ीद जो तरक्याती काम हुए हैं, टूरिज़म पार्क है, दूसरा मीर चाकर आज़म जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है वो अभी वो बन रहा है, सेम नाला के हवाले से, ये जितने भी आपके तरक्याती काम हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? आवाम कितना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इनसे? देखिए जी, आपने 2-3 नाम इकट्ठे गिनवा दिए हैं। जो टूरिज़म पार्क है तौसा बिराज पे ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ पूरे दोनों डिवीज़न से, DG खान और मुल्तान से लोग आते हैं, दूर से भी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ से तो ख़ास तौर पे आते हैं। तो जब वो तौसा बिराज पे आते थे, हमारे इलाके के लोग जाते थे, कोटअद्दू के ख़ास तौर पे लोग जाते थे, उनको बैठने की जगह नहीं मिलती थी।
یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے. کوئی جگہ نہیں ہے جو فیملی کو لوگ لے کے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں سارے لوگوں کے لیے مستفید ہوئے ہیں لوگ اس سے, اور انشاءاللہ 2-4 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور لوگ اس سے مستفید ہوں گے. اور جو کالج کی بات ہے, ہمارے مغربی سائڈ پہ کالج نہیں تھا, لڑکیوں کے لیے بچیوں کے لیے کالج نہیں تھا. تو میں نے کوشش کی کہ 2 سائڈوں پہ ہو جائے گا, ادھر شرقی سائڈ پہ ہے ادھر غربی سائڈ پہ ہو جائے گا, تاکہ جو آج کل ویسے ہماری جو ریشو جاری ہے, تعداد ہے تعلیم کی, ماشاءاللہ لوگ پڑھ رہے ہیں تو ان کو سہولت ملے گی. جو سیم نالہ ہے اس کی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ کوٹدو سے مظفر گڑھ کینال سے جتنی سیم کوٹدو میں یا نیچے ڈاؤن سٹریم پہ آتی ہے وہ الحمدللہ سیپیج جو آتی تھی وہ کم ہو جائے گی. اور آپ کی جو گندے پانی ہیں شہر کوٹدو کے, کیونکہ الحمدللہ ڈسٹرکٹ بن گیا ہے, تو ان کو ہم اس سیم نالے میں ڈال کے غازی گھاٹ تک پانی میں ڈال سکتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا. اچھا سر, پہلے جو خبریں تھیں کافی عرصہ یہ سنتے رہے تھے کہ کوٹدو ضلع بن رہا ہے, پھر درمیان میں کچھ مسائل کی وجہ سے, حکومت کی وجہ سے وہ نہیں بنا تھا. اب جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی ہے, ڈی سی او تک بھی یہاں پہنچ چکے ہیں. کافی عرصے سے سن رہے تھے کہ فلائی اوور بھی بن رہا ہے. فلائی اوور کے حوالے سے کوٹدو کے عوام کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ الحمدللہ فلائی اوور. عارف والا سے میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق مشہور و معروف شخصیت رانا لیاقت خان مرحوم کے لخت جگر رانا کاشف ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے چھوٹے بھائی رانا یاسر خان کے بڑے بھائی, عارف والا کی معروف ٹرانسپورٹر شخصیت رانا بوٹے خان, رانا خالد خان کے بھتیجے رانا ساجد خان کی دعوت ولیمہ پروقار تقریب نواحی گاؤں چک نمبر 145 EB میں کی گئی. دعوت ولیمہ کے موقع پر رانا کاشف خان ایڈوکیٹ نے اپنی طرف سے اپنے پیارے چھوٹے بھائی کو شادی کی مبارکباد دی. خوشی میں بہت ہی قیمتی گاڑی ہونڈائی گفٹ کی. دعوت ولیمہ میں خصوصی مہمانان گرامی MPA رانا ارادت شریف, انصاف کا MNA میاں محمد امجد خان جویا, چودھری نعیم اور دیگر علاقہ بھر سے سیاسی اور سماجی شخصیات وکلا صاحبان نے کثیر تعداد میں شرکت کی. علاقہ بھر سے دوست احباب عزیز و اقارب کی بھی شرکت. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ onNewsTV.pk.